Good morning class. I am Vandana, your computer teacher. Today's topic is input and output devices. Students, you learn that a computer may have many parts such as keyboard, monitor, mouse, CPU cabinet, scanner, printer, microphone, etc. And you also learn about a computer works have 3 steps: input, processing, output. A computer works in 3 steps: input, processing, output. Hence, we divided a computer parts in 3 steps: input devices, processing devices, and output devices. What is input devices? The devices that help us give input to a computer are called input devices. Input devices क्या है? तो input devices की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर में जो भी इनपुट देते हैं उसको क्या कहते हैं, जिस डिवाइस से आप किसी भी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं उसको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। और ये इनपुट क्या हो गया, इनपुट का मतलब क्या हुआ, कोई भी इनपुट का मतलब हो गया कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन। कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर में देते हैं वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। और ये डेटा क्या हो सकता है, तो ये डेटा कोई भी नंबर हो गया, कोई भी सिंबल हो गया, कोई भी लेटर्स हो गया, इन सब चीज़ों में ये डेटा हम लोग देते हैं। डेटा किस रूप में देते हैं, तो वो कोई भी नंबर होगा, कोई भी लेटर होगा, कोई भी सिंबल हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सा होता है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सा होता है, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। कौन कौन सा होता है इनपुट डिवाइसेस, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में क्या होता है, तो कीबोर्ड में कई की होते हैं। कीबोर्ड में क्या होता है, कई की होता है, और इसकी मदद से आप क्या करते हैं, तो कोई भी इनपुट को देते हैं। और ये कीबोर्ड की मदद से हम लोग जो इनपुट देते हैं वो क्या देते हैं, लेटर में दे सकते हैं, कोई भी सिंबल दे सकते हैं, या फिर नंबर के रूप में दे सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड कितना की रखता है, तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड 104 की होता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने की होते हैं, तो 104 की होते हैं। अब हम पढ़ेंगे माउस। माउस इसमें क्या होते हैं, तो 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन। और क्या होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है। क्या होता है, ये स्क्रॉल व्हील होता है। और इसमें एक वायर से ये क्या होता है, कंप्यूटर से जुड़ा होता है। कंप्यूटर माउस में क्या होता है, तो 2 बटन होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है, और ये वायर की मदद से कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इससे हम लोग कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, पॉइंट या सेलेक्ट करने के लिए माउस का यूज़ करते हैं, या फिर मूव करने के लिए हम लोग माउस का यूज़ किया जाता है। और माउस को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। माउस को क्या बोला जाता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद में क्या है, स्कैनर। स्कैनर क्या है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कोई भी पेपर को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, माइक्रोफोन। कोई भी वॉइस को या फिर दूसरे कोई भी जो वॉइस होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रोफोन का यूज करते हैं। या फिर कोई भी वॉइस देने के लिए, इनपुट देने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, तो माइक्रोफोन का यूज करते हैं। समझ गए। इनपुट डिवाइस क्या है, तो वैसा डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग इनपुट, कोई कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। और इनपुट का मतलब क्या होता है,
कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन। और ये डाटा क्या चीज़ में किस रूप में हो सकता है, तो वो नंबर, लेटर या कोई भी सिंबल के रूप से हो सकता है। और इनपुट डिवाइस कौन सा हो गया, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइस। आफ्टर रिसीविंग इनपुट द कंप्यूटर एनालिसिस द कैलकुलेट्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन द CPU ऑफ द कंप्यूटर। जब हम कोई भी कंप्यूटर में क्या करते हैं, तो डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो उसको रिसीव करने के बाद में वो क्या करता है, तो उसको कैलकुलेट या एनालिसिस करता है। और ये जो हो गया वो क्या हो गया, प्रोसेसिंग। ये जो कैलकुलेट किया या फिर एनालिसिस किया तो वो क्या हो गया, प्रोसेसिंग। और जिस डिवाइस की मदद से करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग डिवाइस। और प्रोसेसिंग किस डिवाइस से होता है, तो ये CPU की मदद से होता है। किसकी मदद से, CPU की मदद से होता है। ये प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा हो गया, तो CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें एक छोटा सा चिप लगा होता है इसमें, और इसको CPU को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में एंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तब तक के लिए गुड डे।